वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बायोलॉजी के ठीक है। बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन, अर्थात जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन। देखिए, अगर हम 8-7 की बात करें, 8-7 में अगर हम श्वसन को पढ़ते हैं तो 8-7 में श्वसन को हम ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन वही हम 9th और 10th में किसी को क्या कहते हैं तो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ओके, तो देखिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि श्वसन क्या है। ठीक है, श्वसन क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, व्हाट इज रेस्पिरेशन क्या होता है? तो कहेंगे देखिए, तो अगर हम 8-7 में हम कैसे परिभाषा पढ़ें तो कहेंगे सांस लेना एवं सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो श्वसन कहते हैं। तो ये हुआ आपका लो कैटेगरी का एग्जाम डेफिनेशन हुआ। अब हम हाईएस्ट कैटेगरी में आ गए हैं, एडवांस लेवल में आ गए हैं। तो हम एडवांस लेवल में इसका परिभाषा कैसे देंगे? परिभाषा देने के लिए हम कहेंगे कि वायुमंडल से O2 ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को नासिका के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक, ठीक है, वायुमंडल से CO2 ऑक्सीजन को नासिका के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा उनमें निर्मित CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन कहते हैं। वायुमंडल से O2 ऑक्सीजन को क्या करना है? ऑक्सीजन को नासिका के द्वारा, ठीक है, नाक के द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक, ठीक है, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा कोशिकाओं में निर्मित, हम किसमें बात करें? किसमें? तो कोशिकाओं में निर्मित CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। ठीक है, ओके, श्वसन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, श्वसन जो होता है, अगर श्वसन की बात करें, श्वसन अपचय, ठीक है, अपचय मंद दहन का उदाहरण है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। मंद दहन का उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है। श्वसन अपचय मंद दहन का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है, कंप्लीट है। ओके, जिसमें लगातार जैव ऊर्जा का खपत होता है। बताइए, इतना लिख लेंगे तो बताइए जल्दी से, और इतना याद कर लेंगे तो बताइए श्वसन क्या होता है? तो वायुमंडल से O2 ऑक्सीजन को नासिका के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा उनमें निर्मित CO2 को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं श्वसन कहते हैं। श्वसन मंद अपचय, ठीक है, श्वसन जो है अपचय मंद दहन का क्या है? उदाहरण है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें लगातार जैव ऊर्जा का क्या होता है? खपत होता है। ओके, इतना हो जाएगा आपका। आइए चलते हैं आगे क्लीन करते हैं इसको। आइए,
अब देखेंगे जो आपका जो हम लेते हैं हवा, ये हवा है, ठीक है। हवा में उपस्थित क्या है, तो कहेंगे हवा में बहुत सारी गैस उपस्थित है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, एथेन, ये सब सभी गैस क्या है उपस्थित होते हैं, ठीक है। हवा से हमने क्या लिया, हवा से ऑक्सीजन को कहाँ लिया, तो फेफड़ा में, किस में लिया, फेफड़ा में, ठीक है, लंग्स में लिया हम लोगों ने, ठीक है, ओके, हमने फेफड़ा में लिया, फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा के माध्यम से क्या हुआ, कोशिकाओं में गया, ठीक है, कोशिकाओं में गया, ठीक है, कोशिकाओं में क्या हुआ, ठीक है, कोशिकाओं क्या हुआ, तो यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हुआ, C6H12O6, ठीक, ग्लूकोज का निर्माण हुआ, और हमारे साथ क्या हुआ, तो ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन जब बना, ठीक है, ऑक्सीजन जब बना तो इसमें क्या हुआ कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण किए, जब ऑक्सीजन को हम हवा के माध्यम से जब ग्रहण किए, तो क्या हुआ कि हमारे कोशिकाओं में CO2 का निर्माण हुआ, ठीक है, CO2 का निर्माण हुआ, और CO2 के साथ हमारे पास ऊष्मा भी बना, क्या हुआ, ऊष्मा भी बना, ठीक है। जब हम CO2 को जब छोड़ते हैं तो देखते होंगे आप, कभी नाक के पास हाथ लगा के देखिएगा, जब आप श्वसन क्रिया के पश्चात जब आप CO2 को बाहर निकालते हैं तो आपको गर्म सा हवा निकलता होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, CO2 भी निकलता है और ऊष्मा भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो कोशिकाओं में ये सब आपको मिलते हैं। तो ये ऐसे आप ऐसे ये फॉर्मेट को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एक फॉर्मेट। आगे चलते हैं, एक फॉर्मेट की तरफ से हम चलते हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट चलेंगे तो C6H12O6, ठीक है। जब हम ग्लूकोज और वायुमंडल से हम क्या लेते हैं, O2 को जो हम ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, ग्रहण जब करते हैं तो क्या होता है, ग्रहण जब हम करते हैं तो आपका CO2 और प्लस में H2O का निर्माण होता है, और ऊर्जा भी साथ में निकलता है, ठीक है, ऊर्जा भी हमको मिलता है, क्योंकि हम किसको ग्रहण कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम ग्लूकोज को ग्रहण कर रहे हैं, क्या है, ग्लूकोज को हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक, ग्लूकोज को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज को। लेकिन अब देखेंगे कि ये क्या है, असंतुलित है, ठीक है, क्या है, असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे देखिए यहाँ पर कार्बन क्या है, 6 है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन 1 है, तो यहाँ पे 6 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना हो गया, कार्बन 6 हो गया, ठीक है, कार्बन तो 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 12 हो गया, ऑक्सीजन कितना होगा, 12। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो कहेंगे 6 है, और यहाँ पे 2 है, तो 6 2 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर हम कैसी भी तरह के 6 ऐसे डाल दें तो कितना हो जाएगा, तो 12 ये हो गया, अच्छा 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम 6 डाल देते हैं तो हाइड्रोजन 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ, तो कहेंगे 6 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था, तो कहेंगे 12 था, तो 12 6 18, और ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, ये हो गया संतुलित हो गया। तो आप इस फॉर्मेट को जान लिए आप, ठीक है, इस फॉर्मेट को जान लिया आप, ठीक है, इस फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे, आगे है श्वसन के, ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन के प्रकार। क्या होगा, श्वसन के प्रकार, ठीक है, श्वसन के प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, श्वसन के प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे। तो श्वसन का 2 प्रकार होता है, एक होता है आप कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या होता है, ऑक्सी श्वसन। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा छोटा सा है, इसको लिख लेते हैं। ऑक्सी श्वसन या उसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो कहेंगे, ठीक है, वैसा श्वसन, ठीक है, या हम कह सकते हैं वायु की उपस्थिति में, ठीक है, क्या कहेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो कहेंगे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखें ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन जो होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे ऑक्सी श्वसन में क्या होते हैं, बड़े जीव भाग लेते हैं, क्या होते हैं, बड़े जीव भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे, ऑक्सी श्वसन में
श्वसन में बड़े जीव क्या होते हैं, बड़े जीव भाग लेते हैं, बड़े जीव भाग लेते हैं, ठीक है, लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन श्वसन में क्या होता है, तो कहेंगे बड़े जीव भाग लेते हैं। कंप्लीट है। ओके, तो ये आपने पहला जाना, ठीक है, पहला प्रकार जाना, ठीक है। ऑक्सीजन श्वसन या वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन श्वसन में बड़े जीव क्या हो लेते हैं, तो सम्मिलित होते हैं, बड़े जीव भाग लेते हैं। कंप्लीट है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं बड़े जीव, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। अब दूसरा देखिए, अब इसी का उल्टा अपोजिट क्या होगा, तो कहेंगे अनऑक्सी श्वसन, क्या होगा, अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, ठीक है। अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, ओके, अनऑक्सी श्वसन ये क्या होता है, कहेंगे देखिए, अनऑक्सी श्वसन को लिखने के लिए हम क्या कहेंगे, कहेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को, संपन्न होने वाली क्रिया को, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो बताइए, ये कंप्लीट है तो बताइए। ओके, अगर हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सी श्वसन में क्या होते हैं, बड़े जीव भाग लेते हैं, ठीक है। इसे एक और श्वसन कर लीजिएगा, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, इसका दूसरा नाम है अवायवीय श्वसन, ठीक है। अवायवीय श्वसन क्या होता है कि देखिए, अनऑक्सी श्वसन में, अनऑक्सी श्वसन में छोटे जीव भाग लेते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, ऑक्सी श्वसन में क्या होते हैं, तो बड़े जीव भाग लेते हैं, और अनऑक्सी श्वसन में क्या होते हैं, तो छोटे जीव हमारे जो कीट पतंग सब, ये सब क्या होते हैं, तो ये हमारे भाग लेते हैं। तो बताइए, श्वसन के प्रकार में आपको कोई दिक्कत? ओके, तो दूसरा टॉपिक भी आपने समाप्त किया। अब अगला टॉपिक चलते हैं, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 नंबर का सवाल पूछता है। वो हर वर्ष हमको लगता है कि एक दिन, मतलब एक वर्ष बीज डालकर पूछता है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो कहेंगे देखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर, अनऑक्सी श्वसन में अंतर। अब देखिए, अंतर जानने के लिए आपको क्या करना होगा, तो अंतर आप मैक्सिमम कितना लिखेंगे। कई बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि 5 नंबर के सवाल में आपको कितना अंतर लिखना चाहिए। तो कहेंगे देखिए, अगर अंतर की बात करें, ठीक है, अंतर की बात करें अगर 5 नंबर में, और हम कह सकते हैं 2 नंबर में, तो 2 नंबर में आपको मैक्सिमम 3 अंतर लिखना चाहिए, और 5 नंबर में आपको 6 या 7 मैक्सिमम लिखना चाहिए, ठीक है, 6-7। अगर अंतर आपको 4 ही 5 मिलते हैं तो आप 4 या 5 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने इसको क्लीन कर दिया, और यहाँ पर मैंने चिन्ह मार दिया, ठीक है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, ठीक है। आइए चलते हैं, तो पहला हम देखेंगे ऑक्सी श्वसन, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया, संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। तो पहला मैंने जान लिया, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो बताइए, पहला आपने जान लिया, ओके, पहला तो आपने जान लिया, ओके, पहला आपने जान लिया। दूसरा देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, तो कहेंगे इसके अपोजिट साइड, ठीक है, इसका अपोजिट, तो कहेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को, संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो कहेंगे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो बताइए, ये पहला आप बता देंगे, तो ये बता देंगे, ये पहला, कोई इसमें दिक्कत? दूसरा देखिए, ऑक्सी श्वसन को
वायवीय श्वसन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन कहते हैं। तो बताइए, दूसरा बता लेंगे, मतलब जो डेफिनेशन में हमने लिखा है वही डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अंतर लिखने के लिए कोई बाहरी ज्ञान नहीं होना चाहिए, अपने थोड़ा सा अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीय श्वसन को कहते हैं वायवीय श्वसन, और दूसरा लिखेंगे अनऑक्सीय श्वसन को, अनऑक्सीय श्वसन को, श्वसन को अवायवीय, अवायवीय श्वसन, श्वसन कहते हैं। तो बताइए, दो लिख लेंगे, दो में कोई दिक्कत, आगे चलेंगे। मैंने क्या पढ़ा था ऑक्सीजन में, क्या डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? इसमें बड़े जीव भाग लेते हैं, तो ये लिखेंगे, इसमें 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 बड़े जीव, बड़े जीव, बड़े जीव क्या होते हैं? बड़े जीव भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें बड़े जीव भाग लेते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें 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 छोटे जीव, इसमें छोटे जीव भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं। तो बताइए, 3 जान लिया आपने, अब कितना लिखना है? तो 3 और लिख लीजिए, ठीक है। चौथा लिख लीजिए, चौथा तो कहेंगे यह माइट्रोकांडियम होता है। क्या होता है? यह माइट्रोकांडिया। अब कहेंगे ये तो आपने नहीं पढ़ा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये माइट्रोकांडिया में क्या होता है? होता है, ठीक है, कंप्लीट है। और चौथा इसमें लिखेंगे, यह जीव द्रव्य में होता है, यह जीव द्रव्य में होता है। तो बताइए, 4 अपने जान लिया, ओके। 5वां जानेंगे, ठीक है, 5वां जानेंगे, इसमें 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 ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है, ओके। इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीट है। अब इसमें लिखेंगे, इसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण नहीं होता है, नहीं होता है, ओके। 6 नंबर लिख लीजिए आप, जो लास्ट नंबर होगा, ठीक है। 6 नंबर लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? तो कहेंगे 6 नंबर में हम लिख सकते हैं, ओके। 6 नंबर में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जल एवं CO2 का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है, ओके, निर्माण होता है, ओके। इसमें निर्माण होता है, ओके। और इसमें हम कहेंगे, इसमें जो होता है, इसमें जल और CO2 का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। ये 6 आपने जान लिया। तो बताइए, 6 में मैंने क्या जाना? तो पहला जाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं। इसमें क्या जाना? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम कहते हैं अनऑक्सीजन श्वसन कहते हैं। दूसरा बने तो कहेंगे ऑक्सीजन श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, और अनऑक्सीजन श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें बड़े जीव भाग लेते हैं और इसमें छोटे जीव भाग लेते हैं। यह माइट्रोकांडिया में होता है, यह जीव द्रव्य में होता है, जीव द्रव्य में होता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है। इसमें जल और CO2 का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें जल और CO2 का निर्माण होता है और इसमें जल एवं CO2 का निर्माण नहीं होता है। तो बताइए, 6 आप लिख लेंगे, तो बताइए, 6 आप लिख लेंगे, ओके, 6 आप लिख लेंगे, ओके। तो ये पार्ट 1 में बस इतना ही हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 के लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 क्या करेंगे? हम अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? तो पार्ट 2 में हम कल चित्र बनाएंगे, श्वसन तंत्र का चित्र, ठीक है, श्वसन तंत्र का चित्र। और आपको मैं श्वसन तंत्र के बारे में सबके बारे में समझाऊंगा, ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम पार्ट 2 पर, ठीक है, मिलेंगे हम पार्ट 2 पर, ठीक है। तो पार्ट 2 पर हम मिलेंगे। तब तक आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। तो चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक थैंक्स, धन्यवाद, टेक केयर।